सूत जी कहते हैं ये साधन भी 3 प्रकार के हैं। जिस साधन के माध्यम से साधक शिव रूप पद साध्य को प्राप्त करता है वो साधन भी 3 हैं। श्रवणम कीर्तनम, हर जगह यही बताता। पहला है श्रवणम, दूसरा है कीर्तन और तीसरा है मननम। श्रवण, कीर्तन और मनन, ये 3 साधन है भगवान को प्राप्त करने के लिए। श्रवण, कीर्तन और मनन। कहीं भी बात होती है सबसे पहले श्रवण की ही बात होती है। सबसे पहले कौन सा साधन करना है? सुनना, कथा को सुनना, भगवान के चरित्र को सुनना, ये सबसे पहला साधन है। इसलिए वहां प्रहलाद जी भी श्रवण को कह रहे हैं। जो नवदा भक्ति बताई तो क्या कहा? सबसे पहली भक्ति क्या है? नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यमात्म निवेदनम। ये जो नवदा भक्ति है उसमें पहली भक्ति कौन सी? श्रवण, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना। और भगवान श्री राम जी जब सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दे रहे हैं तो वो भी यही बात कह रहे हैं। क्या? प्रथम भगति संतन कर प्रथम भगति संतन कर संगा। 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 दूसरी रति ममो कथा प्रसंगा। दूसर ममरति कथा प्रसंगा। दूसरे ममरति कथा प्रसंगा। दूसर ममरति कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों का संग करना और प्रथम भक्ति कर प्रथम भक्ति संतन कर और दूसरी मम कथि प्रति कथा प्रसंगा। संतों का संग करोगे तो वो क्या कहेंगे? वो बार बार भगवान की कथा का श्रवण कराएंगे। तो वो श्रवण ही हमारा साधन बन जाएगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। क्या कहते हैं? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। भगवान की कथा गूढ़ कब हो जाती है? रहस्यात्मक दिव्यता को प्राप्त कब करती है? जब श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, जब श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान की निधि होंगे। तो पहले किसको ज्ञान की निधि होना है? श्रोता को। वक्ता को बाद की बात है। पहले श्रोता जो श्रवण करता है, जो सुनता है वो। इसलिए श्रवण करना प्रथम साधन है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा जो कभी सुनते नहीं है वो कभी बोल नहीं सकते। वही बोल सकता है जो सुनेगा। बिना सुने कोई बोल नहीं सकता। जब श्रवण कर लिया तो दूसरा साधन क्या करें? कीर्तनम, कीर्तन करें। भगवान जो सुना उसी का कीर्तन करें। अब लोगों को सुनाएं, ये साधन है। सुनना एक साधन है और सुनाना दूसरा साधन है।
सुनने से भी भगवान की प्राप्ति होगी और सुनाने से भी भगवान की प्राप्ति होगी। और तीसरा साधन क्या आया? मननम। पहले सुन लिया, फिर दूसरों को सुना दिया, अब उसका चिंतन करें, मनन करें कि परमात्मा की लीला कैसी है, स्वरूप कैसा है। नाम रूप लीला धाम का आश्रय ग्रहण करें, भगवान के चरणों के शरण को ग्रहण करें, अपने अंतःकरण से भगवान का चिंतन करें। श्रवण, कीर्तन और मनन जब ये तीनों सिद्ध हो जाएंगे तब हमें शिव पद की प्राप्ति होगी। ये साधन त्रिक का वर्णन भगवान ने किया। कहते हैं ये अगर तीनों साधन किसी को ना मिल सके तब मनसा मननम तस्य सा महासाधनमुच्यते। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। श्रोतव्यः, कीर्तितव्यः और फिर बताया मंतव्यः। मनन, पहले श्रवण, फिर कीर्तन और फिर मनन।